जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले जो है वो पॉलिंग ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1932 में, जब उन्होंने एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कैलकुलेट की थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली डियर स्टूडेंट है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है, याद रखिएगा। और ये अट्रैक्टिव फोर्स उन एटम्स के दरमियान पाई जाती है जब वो आपस में मिलकर जो है वो कोई बॉन्डिंग बनाते हैं, और बॉन्डिंग बनाते हुए जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो शेयरिंग के नतीजे में क्या होता है कि वो जो शेयर्ड पेयर है उसको दोनों जो एटम्स होते हैं वो उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अपनी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं, और यही जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दिया गया। मिसाल के तौर पर हम इसको जो है वो कंसेप्ट को डियर स्टूडेंट डायग्राम की मदद से समझते हैं। हमारे पास ये दो एटम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहे होंगे। ये दो एटम हैं जिनमें से एक एटम जो है लार्जर साइज का है, एक एटम जो है वो स्मॉलर साइज का है। एटम जो है उनके न्यूक्लियस मौजूद है यहाँ पर, और ये जो न्यूक्लियस हैं इनके दरमियान में क्या हुआ है कि दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। फर्ज करें वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान मौजूद है। अब ये जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका नतीजा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? दोनों जो एटम हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये जो न्यूक्लियस है इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो ये न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये जो अट्रैक्शन होती है इसकी वजह से एक फोर्स पैदा होती है, और उसी फोर्स को जो है वो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये बेसिकली एटम्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये उस सूरत में है जब वो कोई मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये अकेले एटम की जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, ये एटम्स की प्रॉपर्टी है व्हेन दे यूनाइट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शक्ल में उनकी ये प्रॉपर्टी आमतौर पर देखी गई है। अब हम इसकी डेफिनेशन अगर हम देख लेते हैं तो इसी कंसेप्ट से हमारे पास डेफिनेशन आती है, द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। बात बड़ी सिंपल है कि ये जो रिलेटिव टेंडेंसी है यानी ये दो एटम्स के बाहमी एक रुझान है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जैसा कि यहाँ आपको नजर आ रहा है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इन अ मॉलिक्यूल, जब वो दोनों मिलकर दो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस टेंडेंसी को हम आमतौर पर, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम आमतौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम जो है वो देते हैं। अब डियर स्टूडेंट यहां पर आप गौर करें तो यहां पर आपको एक हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है वाटर उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है, और आप यहां पर देखेंगे कि यहां हाइड्रोजन के 2 एटम जो हैं और ऑक्सीजन का जो 1 एटम है इन्होंने आपस में जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इसका नतीजा क्या हुआ कि क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव समझा जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स, जिसका मतलब ये कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की वो ज्यादा है। वो कितनी है? 3.4 है, और एक हाइड्रोजन एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा उसको जो ऑक्सीजन एटम है वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा है, जबकि जो हाइड्रोजन है उसकी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इस वजह से वो उसको कम फोर्स से अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट। तो अब ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को जो वो शेयर करते हैं और उस शेयर करने की वजह से ये फोर्स
फोर्स जनरेट होती है। और डेफिनेटली जो एटम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा किसी भी पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो शेयर्ड फॉर्म में है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और जो कम अट्रैक्ट करते हैं आमतौर पर, जिनका जो है वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंसार डिफरेंट फैक्टर्स पर होता है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आमतौर पर पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका जो है वो ट्रेंड डियर स्टूडेंट क्या होता है। तो पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड बिल्कुल सेम आपने जैसा कि पढ़ रखा है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, या आपने जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पढ़ रखा है, बिल्कुल सेम ट्रेंड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम पीरियड में बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड, ये पीरियड में इसमें इजाफा होता है। और उसकी वजह डियर स्टूडेंट है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं। लिथियम जो है जिसका न्यूक्लियर चार्ज +3 है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है। और बेरिलियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है, प्रोटॉन्स की तादाद है वो 4 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी है। और बोरॉन जो है उसकी जो न्यूक्लियर चार्ज 5 होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है। कार्बन का जो है वो न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन्स की तादाद +6 है हमारे पास, और इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज +6 होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। नाइट्रोजन जो है जिसका न्यूक्लियर चार्ज +7 होता है, उसकी 3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन जो है उसकी 3.8 है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +8 है। फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज +9 है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 4। अब इनकी जो वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जो इंक्रीज हुई है, जो बड़ी है डियर स्टूडेंट, उसकी जो वजह है वो ये है कि जो लिथियम है इसका साइज जो है वो बड़ा है, जो बेरिलियम है उसका साइज कम है, बोरोन का साइज और कम है, कार्बन का और कम है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का सबसे कम साइज है। जब साइज कम होता है डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होता है वैलेंस शेल में, उसके साथ जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता है। अब देखें, अगर ये एटम जो है वो किसी के साथ लिथियम शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो दूर है वैलेंस शेल से। लेकिन इसके मुकाबले में अगर फ्लोरीन जो है वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसका जो न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, बहुत कम है। इस वजह से ये ज्यादा फोर्स से उस एटम को क्या करेगा, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो याद रखिएगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और जितना साइज कम होगा, उतना ही जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर इसी वजह से हम कहते हैं जो फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 होती है। अब इसकी वजूहात मैंने बता दी, इसके काजेज रीजंस तो बड़े सिंपल हैं कि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ इंक्रीज हो रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल साइज वाले जो एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस के करीब होता है, लिहाजा वो ज्यादा फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको समझाया कि लिथियम का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का छोटा है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के करीब होगा, लिहाजा उसको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब हम ग्रुप में इस ट्रेंड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ग्रुप के अंदर आमतौर पर टॉप टू बॉटम जो है इसमें डिक्रीज देखा गया है, इसमें कमी देखी गई है। मिसाल के तौर पर लिथियम जो है यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, सोडियम की 0.9 है, पोटाशियम 0.8 है, रुबिडियम 0.7 और सो ऑन, इसी तरह नीचे कम होगी। फ्लोरीन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास है 4 है, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की जो है 2.9 है, आयोडीन की 2.6 है, एस्टाटीन जो है वो 2.2। अब इसकी वजह भी वही मैंने आपको बताई है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं देखें ना, लिथियम का जो साइज है विच ये छोटा साइज है, सोडियम का साइज बड़ा है, पोटाशियम का और बड़ा है। अब देखें, अगर लिथियम किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो डेफिनेटली इसका न्यूक्लियस उसके ज्यादा करीब है, लिहाजा ये ज्यादा फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब सोडियम किसी के साथ इलेक्ट्रॉन अगर करता है यहाँ पर शेयरिंग मिसाल के तौर पर, तो इसका न्यूक्लियस दूर है, लिहाजा ये थोड़ी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। लिहाजा इसी तरह अगर पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर हो जाता है तो पोटाशियम का तो न्यूक्लियस बहुत ही फासले पर है, लिहाजा ये बहुत कम फोर्स से उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
फ्लोरीन जो है इसका साइज जो है वो देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज तकरीबन अगर हम कहते हैं तो वो यहाँ पर इसका छोटा साइज बनेगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, जो क्लोरीन है इसका साइज बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा है, आयोडीन का और बड़ा है। तो यहाँ पर भी जो फ्लोरीन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी के साथ भी, इसका न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड पेयर के ज्यादा करीब होगा, लिहाजा ये ज्यादा फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह क्लोरीन जो है इसका जो न्यूक्लियस है ये वैलेंस शेल से थोड़ा ज्यादा फासले पर है, लिहाजा ये कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसको। इसी तरह ब्रोमीन का जो है ये और ज्यादा डिस्टेंस पे है वैलेंस शेल, और इस वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर उनके ऊपर इसकी अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस की और कम हो जाएगी, लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाएगी। इसी तरह जो बड़े साइज का कोई एटम है तो उसमें क्या होता है, उसका क्योंकि न्यूक्लियस और दूर हो जाता है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से, लिहाजा उसकी जो गिरफ्त है वो और कम हो जाती है, न्यूक्लियस के साथ उसकी जो पकड़ है वो और कमजोर हो जाती है, लिहाजा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीज हो जाती है। डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम दोबारा इसको रिपीट करें, थोड़ा रिवाइज करें, तो हमने कहा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एटम्स की प्रॉपर्टी है व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कब मेजर होती है, जब उसको जो है वो मॉलिक्यूल की शक्ल में एटम्स को देखा जाता है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है डियर स्टूडेंट। और जितना जो है वो एटम का साइज किसी का छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, उतना ही वो ज्यादा फोर्स से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कहा कि ऊपर से नीचे जो है वो डिक्रीज हो रही है, और उसकी वजह जो है वो साइज का इंक्रीज होना है। और पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज कर रही है, और उसका जो मेन काज है वो न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना है और साथ साइज का रिड्यूस होना है। और साइज रिड्यूस होने से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्योंकि करीब होते हैं, लिहाजा वो एटम उनको ज्यादा फोर्स से क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है बेसिक कंसेप्ट। ये एग्जाम्स के अंदर बहुत ही दफा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो होपफुली आपको जो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए लेक्चर के साथ जो है वो आपके सामने आएंगे। उस वक्त तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।